वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जो कि पार्ट 1 से सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसका नेम है बिलियन। तो आइए देखते हैं कि बिलियन हम किसे कहते हैं। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, जिसे हम बिलियन कहते हैं। ये जो चैप्टर है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 8 नंबर स्कोर करेगा आपके बोर्ड के लिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं, जो सॉल्यूशन वर्ड है हमारा, कि सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बच्चों हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। सबसे पहले हम पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? पदार्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस ब्रह्मांड के अंदर वह निर्जीव वस्तु जो स्थान घेरती है एवं जिसमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब समांगी मिश्रण एक वर्ड है, इसको हम समझते हैं। समांगी मिश्रण क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। आपने मिक्सचर के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, पहले पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे कि मिक्सचर क्या होता है। बच्चों, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो हमारे मिक्सचर होते हैं उन्हें हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। हम सपोज करते हैं हमारे पास दो कंटेनर हैं। दोनों कंटेनर के अंदर हमने वाटर को लिया है, ठीक है, H2O, और इस कंटेनर के अंदर भी मैंने H2O को ही रखा है, H2O। अब इस कंटेनर के अंदर कंटेनर नंबर A, और ये हो गया हमारा दूसरा B। ए जो बर्तन है, इस वाटर के अंदर हम शुगर को मिक्स करते हैं। हमने इसमें शुगर को मिक्स कर दिया, वाटर प्लस शुगर। ठीक है। जब हमने इसमें शुगर को मिक्स किया तो आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद शुगर जो है इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी और जो हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा उसका कंपोनेंट्स हमें सिर्फ सिंगल दिखाई देगा। संघटक कण जो होगा वो हमें सिंगल दिखाई देगा, अर्थात इसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर के बारे में मैं बता दूं आपको, दो या दो से अधिक कंपाउंड को जब आपस में मिलाया जाता है किसी भी अनुपात में, ऐसा निश्चित अनुपात का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, किसी भी अनुपात में जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो बनाया हुआ पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप सैंड ले सकते हो वाटर के साथ, वाटर को आप रेत के कणों को वाटर के अंदर मिक्स करोगे, लेकिन कुछ समय बाद जब आप उस वाटर को देखोगे तो आपको दोनों के कंपोनेंट दिखाई देंगे, मतलब वहां पर सिंगल फेज दिखाई नहीं देगी। अर्थात इसको, इस वाले कंटेनर में जो हमें मिक्सचर प्राप्त होगा उसे हम किसका नाम देंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम लेंगे। अब हम दोबारा एक बार देखते हैं इसको कि डेफिनेशन क्या थी हमारी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं हम। समांगी मिश्रण अगर नहीं बनेगा तो उसे आप सॉल्यूशन नहीं कहोगे। अच्छा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो दो चीजों को मिक्स करके हमने बनाया, दो पदार्थ को रखा या तीन पदार्थ को रखा, तो उस टाइप का मतलब सॉल्यूशन का प्रकार क्या बनता है जाके। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन जो है वो हमारे बाइनरी और टर्नरी दो तरह के सॉल्यूशन है, क्वाटरनरी भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाइनरी सॉल्यूशन को हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन।
और द्वयंगी विलयन से मतलब ये होता है कि बे विलयन, बे सॉल्यूशन जो दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कितने पदार्थों से मिलकर बने होते हैं? दो पदार्थों से, दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन अर्थात द्वयंगी विलयन। और टर्नरी सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो कितने पदार्थों से मिलकर बने होंगे? तीन पदार्थों से, तीन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम कहते हैं बच्चों टर्नरी सॉल्यूशन। मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर के साथ शुगर को मिक्स किया, H2O के साथ हमने चीनी को मिक्स कर दिया। और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहां पे हम वाटर, शुगर एंड सॉल्ट, तीन पदार्थों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया। हाँ, सॉल्यूशन बनेगा, होमोजीनियस होगा, ये तो सिंपल सी बात है, तभी हम इसको सॉल्यूशन कह रहे हैं। अर्थात अगर हेट्रोजीनियस होता हम इसको सॉल्यूशन कहते ही नहीं। तो वाटर, शुगर और साल्ट को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। और दो पदार्थों से मिलकर जो सॉल्यूशन हमारे बने होंगे उन्हें हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पे स्टडी करना है, टर्नरी सॉल्यूशन की कोई बात नहीं की जाएगी। जितने भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या कोई भी लॉ पढ़ोगे, कुछ भी राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, सारे नियम हमें किस पर अप्लाई करने हैं? बाइनरी सॉल्यूशन पर स्टार्ट करने हैं। अब हम ये जानते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं विलयन के अंदर, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन जो हमारा होता है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो वो सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट जिसे हम विलेय कहते हैं, विलेय। सॉल्वेंट जिसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए बच्चों, विलयन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। एवं जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सपोज दैट हमने शुगर और वाटर को मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जिसे हमने सॉल्यूशन कहा। तो उस शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में, जैसे हमने वाटर प्लस शुगर इनको मिक्स किया और मिक्स करके एक सॉल्यूशन को बनाया, एक विलयन को बनाया, तो इस विलयन के अंदर जो शुगर है वो कहलाएगी बेटा हमारा सॉल्यूट, और वाटर जो है वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं या विलयन कहते हैं। सॉल्यूशन जो है हमारा बाइनरी और टर्नरी दो तरह का सॉल्यूशन होता है, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिनके पास केवल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। और इस चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशन पर ही स्टडी करनी है। अब हम सॉल्यूशन को समझते हैं, किससे बना है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना है। तो बेटा सॉल्यूट वह पदार्थ होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो विलयन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और वह पदार्थ जो विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है विलयन के अंदर, वो चीज उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता को किस किस टर्म्स में निकालते हैं? जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, परसेंटेज WIW है, या मोल फ्रैक्शन है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में
देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या सीखना है कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, सांद्रता किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे सैचुरेटेड है, डाइल्यूट है, इस तरह से। फिर हम सांद्रता के पद पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। थैंक यू।